माय नेम इज आफरीन नबी और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12। सो हमने 5.5 एक्सरसाइज तो कवर कर ली अपनी। अब हम स्टार्ट करते हैं 5.6 जो कि बेस्ड है हमारे पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम अपने आप को अब तक एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक काफी सारे फंक्शंस पढ़ा चुकी हूँ। ये इसकी अलग टाइप है पैरामेट्रिक फंक्शन। इसमें एक तीसरा फंक्शन आ जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल्स टू a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू a cos थीटा। अब देखो इसमें हमें x और y की वैल्यू अलग अलग गिवन होगी, ठीक है, और थीटा के रेस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना होगा। जैसे t हो जाएगा, कोई और वेरिएबल आ जाएगा, किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे। अब तक हमारा x होता था क्वेश्चन में, x के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करते थे, dy dx निकालना होता था। अब भी dy by dx ही निकालना है, लेकिन एक नया वेरिएबल क्वेश्चन में ऐड हो गया है। अब हम उसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करके देन dy by dx निकालेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो पहले। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dx अपॉन d थीटा लिखोगे, dy by dx लिखते थे हम जब x की रेस्पेक्ट में होता था, अब थीटा की रेस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, तो हम dx by d थीटा लिखेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है फंक्शन sin थीटा का cos थीटा। अब हमने इस थीटा के रेस्पेक्ट में इसको फंक्शन मान के इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे dy by d थीटा। ठीक है, y को तो वही रखा, लेकिन रेस्पेक्ट किसकी रखी? जिसको हमें डिफरेंशिएट करना था, थीटा का। देन a as it is cos थीटा का माइनस sin थीटा। क्लियर है? बस अब हमारा जैसे ही आ गया, हमें फाइनली फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन में हमें हमेशा कहेगा फाइंड dy by dx। क्वेश्चन हमें हमेशा यही कहेगा फाइंड dy by dx। इससे हम dy by dx कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें हम dy by dx ऐसे निकालेंगे, dy by d थीटा अपॉन इसकी वैल्यू गिवन है अपॉन dx अपॉन d थीटा करके। ठीक है, dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। ये आपको जानते ही होंगे dy हमने ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि हमें चाहिए dy by dx। यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए dy by dx की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो रख दो फटाफट dy by dx की वैल्यू माइनस a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। a से a कैंसिल और ये बन जाएगा हमारा माइनस tan थीटा। दैट्स द आंसर। आंसर हमेशा उसी टर्म में आएगा जिसको हमने फंक्शन रेस्पेक्ट मानी था। थीटा की रेस्पेक्ट रखी थी हमने, उसी की टर्म में आंसर आया। क्लियर है? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, फिर आपको क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए गाइस, जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकंड, पहला है x इक्वल्स टू 2ad स्क्वायर, y इक्वल्स टू 80 की पावर 4। इसमें हमारा नया जो वेरिएबल है वो t है। अब यानी हमें इसके रेस्पेक्ट में करना होगा, और दूसरे क्वेश्चन में थीटा है हमारा, यानी हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको थीटा का पहले एक एग्जांपल करा दिया था, बिल्कुल सेम ही है वाला, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वो एग्जांपल देख लिया। चलो अब हम पहले ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें dx अपॉन dt निकालेंगे। ठीक है, इस बार हमने x को तो वही रखेंगे जो ऊपर होगा हमारा डिफरेंशिएशन जिसका करना है, लेकिन रेस्पेक्ट उसके रखो जो हमारा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। रेस्पेक्ट हमेशा याद रखना t की होगी या फिर थीटा। ठीक है, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2 as it is 2a as it is। ये हमारा कांस्टेंट है और t स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे 2t। ये x की पावर n मान के n x की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसका फंक्शन डिफरेंशिएशन करना था। यहाँ पे क्या रखेंगे? dy by dt। यहाँ पे फंक्शन में t है, dy by dt, तो इसमें क्या आएगा? a 3t की पावर 4t की पावर क्यूब। 4 बाहर आ गया, x की पावर n वाला फॉर्मूला खुल गया। अब हमें निकालना तो कोई होता है क्वेश्चन में dy by dx। ये कैसे आएगा? dy वाली टर्म ऊपर रख लो, dx वाली टर्म नीचे। dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। क्लियर है सबको? ये वाली टर्म उठा के हमने यहाँ रख दी और इनको यहाँ डिवाइड कर दिया। तो dy by dt की वैल्यू क्या थी? 4at क्यूब और dx वाले की 4at। 4a से 4a कैंसिल, एक पावर से t कैंसिल, और ये बचा हमारा t स्क्वायर। एंड दैट्स द आंसर।
आंसर हमेशा उसी में आएगा जिसकी आपने रेस्पेक्ट ली थी, ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन इज x और y दिया हुआ है थीटा की टर्म, तो हम क्या निकालेंगे dx अपॉन d थीटा। ये हमें जो थीटा ये t दिए होते हैं ये इनके पैरामीटर्स हैं, हमें इनके पैरामीटर्स के टर्म में इसका आंसर निकालना होता है, ठीक है, इसलिए तो पैरामेट्रिक फंक्शन है ये। तो क्या आएगा इसका आंसर a माइनस साइन थीटा एंड dy बाय d थीटा इक्वल्स टू b माइनस साइन थीटा। जब हम x की टर्म में करते थे तो थीटा का हम आगे डिफरेंशिएशन करते थे या फिर y का आगे डिफरेंशिएशन करते थे, अब हम थीटा की टर्म में कर रहे हैं तो थीटा यहाँ पे ये इसका आगे जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा, d थीटा बाय d थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली dy बाय dx क्या आ जाएगा हमारा dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, ठीक है। तो dy बाय d थीटा की वैल्यू क्या थी माइनस b sin थीटा और माइनस a sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, अब ये आंसर आएगा b अपॉन a। क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट ले। सो गाइस थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू sin t y इक्वल्स टू cos t। थर्ड इज, तो हमें इसमें देखो इसके रेस्पेक्ट में करना है, देखते हैं आप पहचान गए होंगे t के रेस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है, आंसर भी t में ही आएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे dx बाय dt, ठीक है। sin t का डिफरेंशिएशन सबको पता है sin x का cos x, ठीक है। t का हम आगे इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में ही है, t का आगे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt बाय dt जो कि 1 हो जाएगा, इसके आगे कंटीन्यूटी, ठीक है। तभी आप ये वेरिएबल नहीं है ये इसी के टर्म्स में dy बाय dt इक्वल्स टू cos x माइनस sin x। अब 2t का आगे करना पड़ेगा, ये हमारा 2x के हम जैसे आगे करते थे इसी तरह 2t का आगे करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे x के रेस्पेक्ट में था ये t के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे 2t का आगे क्या हो जाएगा फंक्शन और कांस्टेंट की प्रोडक्ट वाले 2 बाहर आ जाएगा और फंक्शन खत्म, ठीक है। तो हम यहाँ से dy बाय dx इजीली निकाल लेंगे, dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt माइनस 2 sin 2t अपॉन cos t, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि sin अपॉन cos tan नहीं बना सकते, ये 2t है ये t है, क्लियर है सबको। फोर्थ इज t की टर्म्स में करना है हमें, तो dx अपॉन dt निकाल लो फटाफट से, 4t फंक्शन और कांस्टेंट की प्रोडक्ट, कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 तो ये 4 ही रहा, dy बाय dt क्या आएगा हमारा ये 4 अपॉन t फंक्शन और कांस्टेंट की प्रोडक्ट, फंक्शन को कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ क्या आया हमारा t का स्क्वायर, सारे वही फॉर्मूला है बस t की टर्म में आ जाएगी। 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, t का हम यहाँ पे x की जगह t रखा हुआ है तो t स्क्वायर, तो फाइनली हमारा आ जाएगा dy बाय dx dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, dy बाय dt में क्या पड़ा हुआ है माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर और इसमें क्या पड़ा हुआ है 4, तो ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, क्लियर है। तो गाइस फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा y इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इस बार हमारा दोबारा थीटा की टर्म्स में है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन कर दो cos थीटा माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 आगे ही कर, ठीक है। देन dy बाय d थीटा अगेन sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन ये पे 2 आगे,
निकालेंगे dy बाय dx, जो कि होगा dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। क्लियर है? dy बाय d थीटा क्या था हमारा? cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस, इसको हमने प्लस में था ना, इसको पहले ले लिया, माइनस sin थीटा। दैट्स द आंसर। क्लियर एवरीवन? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में है x इक्वल्स टू a थीटा माइनस sin थीटा और y इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा। चलो इसे फटाफट सॉल्व कर देते हैं थीटा की रेस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें थीटा गिवन है। ठीक है? dx बाय d थीटा, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन का अंदर, थीटा का, थीटा की रेस्पेक्ट में ना, तो d थीटा बाय d थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है? नाउ y का डिफरेंशिएशन dy बाय d थीटा इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 का 0, 1 का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, cos थीटा का आ जाएगा माइनस sin थीटा। क्लियर है? अब हम निकाल लेंगे फटाफट से dy बाय dx, जो कि है dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। ये तो हमने वैल्यूज निकाल ली है, तो dy बाय d थीटा क्या हो जाएगा? माइनस a sin थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा। a से a कैंसिल। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। sin थीटा का मैंने आपको एक बार पहले भी वैल्यू बताई थी, sin थीटा को हम क्या रख सकते हैं? sin 2 थीटा का फॉर्मूला रख दो यहाँ पे, माइनस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू रख दो। 1 को मैंने बताया हुआ है, ये हमने थीटा बाय 2 क्यों रखा? क्योंकि ये 2 वाला एंगल है, sin 2 थीटा वाला एंगल है, इसलिए हाफ एंगल नीचे आ जाएगा। 1 को भी रख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है? ये यहाँ पे y dx में माइनस था, सॉरी 1 माइनस cos थीटा था। ठीक है? तो यहाँ पे माइनस तो यही रहेगा, ब्रैकेट में cos थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा से लेंगे हम, जो sin और cos थीटा में कौन सी वैल्यू है? cos स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 क्यों रखा? क्योंकि यहाँ 2 एंगल था ना उसमें, cos थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है? इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, सबको क्लियर हो जाएगा? तो फाइनली हमारा आंसर आएगा माइनस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन sin स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस cos से तो cos ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है? cos से cos कैंसिल कर दिया हमने, और sin स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया माइनस cos थीटा बाय 2। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। टाइप करते रहें। ऑल द बेस्ट।